तो हम चलते हैं अब हज़रत वाला से आप बीती दरियाफ़्त करने। और हज़रत वाला, हमने देखा कि आपने अभी रिसेंटली 2025 में शिकागो का सफ़र किया इस सिलसिले में कि आलमी तबलीगी इज्तिमा जो हुआ है 2025 का ज़ेर इंतज़ाम निज़ामुद्दीन मरकज़ इंडिया के, उनकी निगरानी में हुआ था। आपने उसमें शिरकत फरमाई और ख़ुसूसी शिरकत फरमाई। और अपने फिर जो है वो हम उसके शौकीन हैं कि आपने क्या वहाँ पे देखा हज़रत और क्या महसूस किया और उसकी क्या रुदात है जो आप हमें से शेयर करना चाहेंगे। माशाअल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह माशाअल्लाह, बड़ा अच्छा उन्वान आपने छेड़ दिया। बाकी मेरे दिल में था कि इस मौजू पर गुफ्तगू करूँ। तो ज़ाहिर है कि ये आलमी इज्तिमा तबलीग जमात का ये शिकागो के अंदर अमेरिका में 2025 का ये हुआ है और वाकई आलमी था, पूरे आलम से, पूरी दुनिया से जमातें आई हुई थी माशाअल्लाह। उसके लिए फिर मैंने यहाँ से न्यूयॉर्क से जाने का इरादा किया, तो कुछ और साथी और अहबाब भी साथ थे, तो सोचा ये कि बाई रोड सफ़र करते हैं। चुनांचे हम फिर बाई रोड गए तो तकरीबन 17 घंटे का सफ़र बनाए। 17 घंटे हम में पहुँचे। भले उससे कम में भी लोग पहुँच जाते हैं, लेकिन हम बड़े आराम से ठहरते हुए गए, नमाज़ें पढ़ते गए, दावत इल्लाह देते हुए गए। और जो एक नज़म होता है इज्तिमा का कि भी बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि दावत अल्लाह की दावत देते हुए जाए। तो सबसे बड़ी दावत तो अज़ान है, तो हम नमाज़ों की अज़ानें देते हुए गए। तो दाएं बाएं गोरे काले सब वो अज़ानें देखते सुनते भी, फिर जो हम नमाज़ें भी उनके सामने पढ़ते रहे। तो कभी ये दुकानों के अंदर नमाज़ें पढ़ी, जो सर्विसेज होती हैं उसके अंदर कभी अपनी जमात से नमाज़ पढ़ी, कभी बाहर जो है घास के ऊपर पढ़ी। तो वह है कि ये मुस्तकिल एक दावत थी। फिर ये कि आपस में एक दूसरे को जो है कहते दावत इल्लाह के का जो पैगाम देते हुए हम चलते चले गए। तो हम ये 5-6 साथी थे माशाल्लाह। उसमें मेरे साहबजादे मौलाना मोहम्मद तासिन अख़ून भी थे और मेरे दामाद जो है वो मौलाना सैयद फ़ाद हुसैन भी थे और दीगर अहबाब थे। कारी आदिल शबीर साहब हमारे जो आरफी मसीह कश्मीर सेंटर के जो ज़िम्मेदार हैं वो भी थे। तो इस तरीके से हम ये सारा काफ़िला यहाँ से गया। फिर वापसी भी कुछ और अहबाब हमारे साथ शामिल हो गए, आसिफ कमर वगैरह। तो इस तरीके से बड़ा शानदार काफ़िला था। तो जाते हुए 17 घंटे लगे, वापस आते हुए तकरीबन 17.5 घंटे लगे। तो हमने ये सफ़र किया। तो खैर हम ये बुध को चले थे सुबह 11-12 बजे और फिर तकरीबन जो है वो फजर के वक्त करीब जाके हम शिकागो पहुँचे। तो वहाँ हमारे मेज़बान जो है तो मसूद इकबाल साहब थे। उन्होंने कहा कि आप हमारे घर में जो है तशरीफ़ फरमा होंगे। तो मसूद इकबाल साहब के यहाँ हम पहुँचे, मेरे मुरीद भी हैं। तो उन्होंने आगे फिर वो इज्तिमा के लिए लेके जहाँ तो फिर हमें जो है हमने जुमा जो है सकूकी मस्जिद में, मस्जिद सफ़ा कारी अब्दुल मन्नान साहब की जो मस्जिद है, आरूफ मस्जिद है, दीवान के करीब है। तो वो चूँकि मस्जिद जो है वो कन्वेंशन हॉल जो है उसके करीब थी जहाँ पे इज्तिमा था। ये कन्वेंशन हॉल जो है बहुत बड़ा हॉल है, तकरीबन 5.5 लाख स्क्वायर फुट की ये गालिबन जगह है NCT के अंदर। तो उसके करीब चूँकि मस्जिद, इसलिए जुमा हमने वहाँ पढ़ाया। तो जुमा पढ़ा के वहाँ से फिर एक दोस्त हमारे थे सिद्दीक भाई, उनके यहाँ हमारे दोपहर का खाना था। खाना खाने के बाद वहाँ से फिर हम तैयार होकर कन्वेंशन हॉल पहुँचे, जो 10-15 मिनट के फासले पर वो कन्वेंशन हॉल था। सिटी के अंदर कन्वेंशन हॉल था। तो जब उस हॉल में पहुँचे तो माशाल्लाह एक जम्मे गफ़ी दुनिया ही दुनिया, अल्लाह के नेक बंदे जनाब, क्या बात है। तो अब एग्जैक्ट तादाद तो मुझे पता नहीं है, लेकिन वो 25-30 हज़ार से तो कम लोग नहीं होंगे। हाँ, दुनिया ही दुनिया थी माशाल्लाह। और अंदर जब एंटर हुए तो माशाल्लाह बिस्तरे लगे हुए हैं, लोग सो रहे हैं, लेटे हुए हैं, बैठे हैं, गप्पे लगा रहे हैं माशाल्लाह। और जगह जगह मुज़ाकरे हो रहे हैं क्योंकि वो चाय का वक्फे का वक़्त था। तो लोग काम में लगे हुए हैं और बाकी स्टेज से भी हिदायत जारी हो रही हैं। बड़ी रौनक, वो एक बहुत बड़ा कन्वेंशन हॉल सिटी में। और मज़े की बात वहाँ जाके सुना कि ये सिटी के अंदर जो है रात 1 बजे बिजली बंद हो जाती है। रात 1 बजे बिजली बंद हो जाती है, बिल्कुल अंधेरा। अब वहाँ कोई नहीं, क्योंकि ज़ाहिर वो तिजारती मराकज़ है, वहाँ रहने वाला कोई है नहीं। लेकिन सिर्फ इस इज्तिमा की वजह से 1 हफ्ता तक दिन रात बिजली जलती रही। दिन रात लाइटें, पूरा सिटी पूरा रौनक हुआ था इस इज्तिमा की वजह से। और उस कन्वेंशन हॉल के अंदर माशाल्लाह ये अल्लाह के नेक बंदे अपने बिस्तर उठा के पड़े थे। मेरे खादिम ने मेरा बिस्तर उठाया हुआ था, हम भी बिस्तर लेके अपना तकिए लेके वहाँ पहुँचे हुए थे। तो माशाल्लाह जो अब आप पहचानते थे माशाल्लाह बढ़ चढ़ के उन्होंने इस्तकबाल किया। तो वहाँ डॉक्टर हसन साहब थे, तो डॉक्टर हसन साहब हमारे रहबर बने।
वो फिर आगे हमें अपने मुतल्लका मकाम तक लेकर गए। तो सबसे पहले 2 हुजरे बने हुए, पहले हुजरे में वो ख़वास मौजूद थे जिसमें मौलाना मुफ्ती नवालुर रहमान साहब ये वहाँ मौजूद थे। तो मुफ्ती नवालुर रहमान साहब से मुलाकात हुई। सबसे पहले उन्होंने हमें चाय पेश की और जो गुलाब जामुन और जो ज़ियाफ़त है वो नाश्ता। फिर मौलाना यूसुफ साहब कांदिलवी जो हज़रत मौलाना साद साहब के बड़े साहबजादे, तो मौलाना साहब जो है वो आलमी अमीर वही हैं, उनके साहबजादे मौलाना यूसुफ, उनको पता चला तो वो मिलने के लिए आ गए और उन्होंने बड़ा अच्छा इस्तकबाल किया, बड़ी मोहब्बत दी। फिर हमारे साथ बैठ गए, माशाल्लाह हमारे साथ गपशप की, अहवाल का तबादला ख्याल किया। तो हमारे 3 बेटे हज़रत के साथ आए थे, मौलाना यूसुफ साहब और मौलाना सईद साहब और तीसरे छोटे जो मौलाना मुफ्ती इलियास साहब। तो माशाल्लाह तीनों बेटों ने जो है कमाल मोहब्बत दी, कमाल इज़्ज़त दी। माशाल्लाह वाकई पता चलता है कि ये बुज़ुर्गों की औलादे हैं। अल्लाह पता चलता है कि मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह का ख़ानदान है कि इन्होंने अपने उस विरासती ख़ानदानी काम को जो है इस कार नबूवत को किस अंदाज से उठा के लेके चल रहे हैं। लुत्फ़ आ गया मिल के। तो माशाल्लाह इन तीनों बच्चों ने मोहब्बत दी। तो भाई हज़रत वाला पता चला कि थोड़े से ये लेटे हुए हैं, अभी इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे। तो उसके बाद हज़रत वाला बेदार हो गए, पता चला तो भाई हज़रत वाला से मुलाकात हुई। माशाल्लाह। तो मौलाना साद साहब कांदिलवी दामद बरकात आलिया से मुलाकात हुई, उन्होंने इंतहाई मोहब्बत और एज़ाज़ दिया। तो बहुत मोहब्बत दी, बहुत एज़ाज़ दिया। माशाल्लाह उनकी शख्सियत माशाल्लाह वो एक पुररौनक पुरनूर शख्सियत, बहुत फाजिलाना गुफ्तगू करते हैं माशाल्लाह। उनके साथ गुफ्तगू भी होती रही, बातें होती रहीं। तो ज़ाहिर हज़रत की हर बात में इल्म टपकती है माशाल्लाह, बहुत उम्दा बातें की। तो लुत्फ़ आया हुआ। खैर वो बातें भी कभी शेयर करेंगे, बात होगी, लेकिन ये कि हज़रत वाला ने तो बहुत अच्छा एज़ाज़ दिया। उनके बाद बैठे रहे हमारे साथ मुफ्ती नवालुर रहमान साहब भी थे, तो बहुत दुआएं दी हज़रत ने। ज़ाहिर है कि इस हवाले से जो भी खिदमात, जो किरदार अदा किया जा सका कि दावत तबलीग के अंदर जो मुठभेड़ आपको पता हुई और उस वक्त जो ये अहवाल पैदा हुए, हमारे इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के इस ख़ानदान के हवाले से कि जो एक फ़िज़ा मनफी और प्रोपगंडा पैदा हुए थे। आपको याद है कि मैंने खालिस अल्लाह के लिए उसका दिफा किया था, उसमें जो भी किरदार अदा किया था और अल्लाह ने उसको शर्फ़ कबूल बख्शा। उस हवाले से भी जो है सब ने पजीराई दी और इन हज़रात ने दुआएं दी कि अल्लाह तबारक व तआला जो हमारी इस अज़ा सी काविश का बेहतरीन बदल दुनिया आखिर में नसीब फरमाए। तो उनसे गुफ्तगू हुई। उसके बाद फिर वहाँ से फ़ारिग हो गए, मगरिब का वक्त हो गया। फिर दीगर अहबाब बहुत से मिले, जो वहाँ के अमीर जो है सईद साहब, तो हाजी सईद साहब पुराने माशाल्लाह वहाँ काम लेके चले, हाजी सईद साहब से मुलाकात हुई। और बाकी शरिया बोर्ड के और मुफ्तियान, उनसे मुलाकात हुई। इसी तरीके से जो है वो दीगर और इदारों के जो आइमा आए हुए थे सब माशाल्लाह जोक दर जोक आके मिलते रहे और हर एक तारुफ कराता रहा, क्योंकि मैं तो बहुत से ऐसे मौक़ों पे जाता नहीं हूँ। तो ये माशाल्लाह गया तो वहाँ सब अहबाब मिले, तो अवाम उन्नास में मिली। बहुत से अक्सर लोग तो मुझे रहम टीवी मीडिया के ज़रिए से पहचानते थे, जो जमात कतर से, इटली से जमातें आई हुई थी। तो ये देख के कि आपको स्क्रीन पे देखा हमने, रहम टीवी स्क्रीन पे, तो माशाल्लाह मुफ्ती मुनीर हैं, तो माशा गले लगते थे, मोहब्बत से मिलते थे। तो शुक्रगुज़ार होता था कि अल्लाह की रहमत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो है इन हज़रात के दिल में मोहब्बतें डाल रखी हैं। फिर ये कि हज़रत मौलाना साद साहब के साथ एक आए थे डॉक्टर साहब, नाम मुझे याद नहीं है, वो दिल्ली से आए थे। तो वो तो बड़े मुश्ताक थे कि मैंने मिलना ही है, चाहे वो हमारे यहाँ न्यूयॉर्क के मकामी जो है ब्रुकलिन के मुकामी अमीर हैं अब्दुल रशीद साहब। तो अब्दुल रशीद साहब को कहा कि मेरी मुलाकात करवाओ। वो फिर लेके आए कि ये डॉक्टर साहब हैं, तो इनसे मिलिए, ये आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं। वो कहने लगे मैं आपका हर बयान, हर खुतबा, एक एक क्लिप देखता हूँ और मुझे इतना इश्तियाक था कि मैं अमेरिका जा रहा हूँ हज़रत के इस काफ़िले में, तो मैं मुफ्ती मुनीर साहब से ज़रूर मिलूँगा। तो अल्लाह करे आपसे मेरी मुलाकात हो जाए, ये मैं दुआएं करता आ रहा था। तो माशा अब्दुल रशीद साहब ने वहाँ हमसे मुलाकात हुई, तो उन्होंने फिर उनसे मुलाकात कराई, तो उन्हें बहुत एज़ाज़ दिया, मोहब्बत दी। तो इंतहाई नूरानी माहौल, ज़बरदस्त बयानात हो रहे थे। और माशाल्लाह तो मौलाना यूसुफ साहब के बयानात, उनमें अजीब व गरीब निकात थे, अजीब व गरीब असरार बयान किए दावत तबलीग के हवाले से। ख़ास तौर पे ये ज़रूर देखा कि मौलाना साद साहब के जो बयानात हैं, यूँ समझे दावत तबलीग की रूह है। ये इजहार मैंने हज़रत से भी किया कि हज़रत आपके बयानात असल में कोई बिल्कुल खुले ज़हन से मोहब्बत से सुने तो दावत तबलीग की जो रूह है ना, वो आप बयान करते हैं।
सुभान अल्लाह, सुभान हाँ, अल्लाह। जो इस गहराई को नहीं पहचानता वो शायद आपसे इख्तलाफ करता होगा, लेकिन माशाल्लाह आप, ज़ाहिर है कि आप खुद सोचें कि मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के दिल पर अल्लाह ने इस काम का इल्हाम किया, उनकी औलादों नस्लों को कबूल किया। मौलाना यूसुफ साहब कांदेली भी बड़े हज़रत जी, उनको कबूल किया, ये निज़ाम चला। और मौलाना साद साहब जो है वो उन्हीं के जो है वो पड़पोते हैं, तो हज़रत मौलाना इलियास साहब के पड़पोते हैं और मौलाना यूसुफ साहब के पोते। अब वो सारे ये वो कहते हैं जीन्स, ये तो मेडिकल साइंस भी मानती है जीन्स के अंदर जो खूबियाँ, तो माशाल्लाह वो बयानात जो मौलाना साद साहब के, बल्कि मैंने ये अंदाज़ा लगाया कि मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह के बयानात वो छपे हुए हैं, बहुत से लोग PDF भेजते रहते हैं, उनके बयानात को गौर से कोई पढ़े, मुताला करे, फिर मौलाना साद साहब के बयानात को सुने, उनको पता चलेगा कि दावत और तबलीग जो है ना, ये सीखने की चीज़ है। ये ऐसे ही मुँह से बोलने का नाम दावत तबलीग नहीं है, ये एक आर्ट है। हर एक अंबिया को जो कार नबूवत दिया जाए, तो वो अल्लाह ने वाकई कोई सब्जेक्ट है भाई, वो उसके कोई उसूल व कवायद होंगे भाई, उसकी हुदूद हदबंदियाँ कुछ चीज़ होगी, वो मुझे इनके बयानात में नज़र आई। वो जो रूह है ना, दावत तबलीग है क्या चीज़, किस अंदाज से बात करनी है, तो मैंने कहा कि वाकई ये ख़ानदान, इस ख़ानदानी का हिस्सा है कि किसी और की किस्मत में मिलना मुश्किल है। हाँ, तो वो जो है माशाल्लाह, तो मौलाना साद साहब के बयानात में वो रौनक देखी, क्योंकि ज़ाहिर इन दिनों में ख़ास तौर पे मौका मिला बयानात सुनने का हज़रत के। और वैसे तो आपको पता है कि वो मीडिया पे कोई ना कोई अपलोड कर देता है, लेकिन वहाँ तो फिज़िकली सुनने का मौका मिला, तो पता चलता है कि भाई ये एक दर्द है भाई, ये एक दर्द है। ये नबी जो फरमाते थे ना कि क्या हो गया तुम्हें कि तुम जो है ना वो आग की तरफ जहन्नुम के गड्ढे में गिरते हो, मैं तुम्हारी खोके पकड़ पकड़ खींचता हूँ, एक दर्द है असल में ये जो बोल रहा है। तो वारसे नबी को वही दर्द नसीब होता है, और ये नबियों वाला काम है। तो वो दर्द जब तक आपके अंदर पैदा नहीं होगा तो वो उन्वान ज़बान से जारी नहीं हो सकता। तो मौलाना साद साहब के उन बयानात में, तकरीरों में वो दर्द देखा और वो कैफियत देखी। हो सकता है बहुत से लोगों को मेरे इस उन्वान से इख्तलाफ भी हो, और होता है लोगों को इख्तलाफ, ये इख्तलाफ की दुनिया है, इख्तलाफ करना आपका हक़ भी है। मौलाना साद साहब से भी लोग इख्तलाफ करते हैं, इख्तलाफ उनका हक़ है, लेकिन मुखालफत ना करें। मुखालफत और इख्तलाफ में एक बुनियादी फ़र्क होता है। इख्तलाफ नज़रिए के साथ होता है, मुखालफत ज़ात से होती है। तो इख्तलाफ आप करें, इख्तलाफ उम्मती रहमतुन, उम्मत का इख्तलाफ रहमत है, आपको नज़रियाती तौर पे एक बात करें इख्तलाफ, लेकिन मुखालफत ज़ातियात पे ले आती है। ज़ातियात को सामने रख के इंसान जो उन्वानात कायम करता है, ये मुखालफत है। तो हो सकता है मेरी बात से किसी को इख्तलाफ हो, लेकिन यह कि मैंने जो समझा वो यही कि मौलाना साद साहब, इवन है कि उनके साहिबजादान जो है मौलाना यूसुफ, मौलाना सईद और मौलाना जो है वो इलियास, इनके बयान शब रोज़ होते रहे, और माशाल्लाह कई घंटे वो बयान करते रहे, और उनकी गुफ्तगू के अंदर वाकई पता चल इल्मियत है, उसमें एक मार्फत है, उसके अंदर एक हकीकत है जो पता चलती है और वो कल्ब पे उतरती है। मैं तो अहले इल्म में से नहीं हूँ, एक तालिब इल्म हूँ, मैं तालिब इल्म सुन के महसूस करता हूँ कि यार ये बाकी इसमें एक इल्मी वज़न है, इरफानी रंग है, मज़ा आता है सुन के, झूमता आदमी है, तो मज़ा आता है। बल्कि मुझे याद है मैंने मौलाना यूसुफ साहब का बयान, फजर के बाद की गुफ्तगू बयान था उनका, उसमें उन्होंने एक जुमला कहा मुझे बड़ा पसंद आया, तो मैंने उनसे जब मुलाकात हुई मैंने उसको दोहराया। मौलाना यूसुफ साहब को मैंने कहा कि आपने बयान में ये बात कही कि दावत जो है दाई के लिए तरकीज़ है, दावत दाई के लिए तरकीज़ है और मदूब के लिए तज़किया है। बाकी इस जुमले ने मैं झूम गया, मुझे वजह तारी हो गया, क्योंकि ज़ाहिर है इस जुमले के अंदर क्या हकीकी ये अहले इल्म ही समझ सकता है। मैं कहा आपके इस जुमले से मैं झूम उठाऊँ कि दावत दाई के लिए तरकीज़ है और जो है वो मदूब के लिए जो है वो तज़किया है। फिर हज़रत उमूल थानवी रहमतुल्लाह अलैह की आपने मिसाल दी, उन्होंने आगे बताया। खैर इस जुमले की तशरीह में मैं नहीं आता, तो कहने का मकसद अहले इल्म सुन रहे हैं समझ जाएंगे, तो कहने का मकसद अब ये ऐसे उन्वानात ये दावत की रूह को निकालते हैं, अंदर की जो है हक़ाइक़ खोलते हैं। ये है भाई दावत जो इस मौलाना इलियास साहब के ख़ानदान के जो है वो बच्चों के अंदर नज़र आती है, मौलाना साद साहब को बयान में नज़र आती है। इसलिए जो लोग जो है बिला वजह मुखालफत के अंदर मुब्तला हैं, मैं तो ये समझता हूँ वो अपना वक़्त भी ज़ाय कर रहे हैं और अपने दीन व ईमान को भी नुकसान पहुँचा रहे हैं।
उनको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, उनकी आफिल खामोशी में है। अगर आप हिमायत नहीं कर सकते तो मुखालफत करके आप अपना दीनो ईमान कमज़ोर ना करें और अल्लाह के सामने अपनी कैरियर भी ख़राब ना करें। अगर आप मेरी बात को सनद समझते हैं तो मैंने मौलाना साद साहब की जो गुफ्तगू सुनी और फिर उनके साथ जो मैं बैठा हूँ, तो हज़रत का जो अंदाज़ है, जो हज़रत की शख्सियत है, तो वाकई वो ऐसी नहीं है कि आप बेवजह उनके साथ मुखालफत खड़ी कर दें। तो पहले दिन ये मेरी मुलाकात हुई, फिर और आपसे मुलाकातें रही वहाँ, फिर इंशाल्लाह वहाँ बिस्तरा डाल के बैठ गए, फिर लोग मिलते रहे, फिर वहाँ की अलग रौनक, फिर माशाल्लाह दस्तरखान बिछता था, 8000 आदमी एट ए टाइम खाना खाता था, 8000 और 45 मिनट में सब फारिग। और पूरे यानी ये अमेरिका तो है, कनाडा और पूरी दुनिया से, इटली तक से जमातें पहुंची हुई थी, मलेशिया से जमातें पहुंची हुई थी, वो दुनिया तो आलमी इज्तिमा। बल्कि मैं तो हंस के कह रहा था कि भाई ये अमेरिका है, ये अमेरिका का आलमी इज्तिमा है, इसके अंदर जो एक आदमी है ना, इसको पाकिस्तान के हिसाब से 287 के साथ मल्टीप्लाई करें। कोई जैसे करेंसी मल्टीप्लाई होती है ना, ये आदमी भी मल्टीप्लाई होता है भाई। अब अमेरिका के 10 आदमी हैं और पाकिस्तान के 10,000 आदमी, ये दोनों बराबर है। जो यहाँ के 10 जो 10,000 पर भारी हैं, अब एक को आप 287 से मल्टीप्लाई करें, अब यहाँ पर ये 20,000 या 25,000 लोग नज़र आ रहे हैं, आप 287 से मल्टीप्लाई करें, फिर बताएं कि कितने बनते हैं। माशाल्लाह, बिल्कुल। अब आप वरना तो लाखों की तादाद बने हैं। और फिर अमेरिका का आलमी इज्तिमा है भाई, है कि जहाँ पर वीज़ा एक मसला है, वहाँ जहाँ वीज़ा एक मसला है, अगर वीज़ा खोल दे अमेरिका तो फिर आप देखें 10 लाख भी कम पड़ते हैं। उसके बावजूद आप देखते हैं कि कहाँ से लोग जो वीज़े ले लेके पहुँचे हुए हैं। तो वो मैं बल्कि सुन रहा था परसों कि कोई नालायक जो तजिया कर रहा था, हमारे अहबाब वहाँ गए थे तो पता चला 5,000 आदमी था वहाँ। ये मतलब अल्लाह के बंदे, आप क्या साबित करना चाहते हैं? ये उम्मत को क्या सबक देना चाहती है? ये कौन सी दीन की खिदमत आप करना चाहते हैं? वो कोई ख़ास बात नहीं, 5,000 आदमी थे। तो मतलब अगर खुदा न खासा 5,000 भी हो बिलफर्ज, तो 5,000 भी 5,000 है भाई, थोड़ी तादाद है। लेकिन वहाँ तो मैं खुद देख के आया हूँ भाई, दुनिया हर रंग का, हर ज़ौक़ का इंसान नज़र आता है। दाढ़ियों वाली, दाढ़ी मुंडे, 80 साल के बूढ़े वहाँ फिर रहे, हाँ 86 साल के। देखो जनाब, वहाँ नाबीना लोग वहाँ मौजूद है, नाइजीरिया से जमातें आई हुई हैं। तो ये आलमी इज्तिमा, ये अमेरिका का है भाई, इस पे एक बंदे को 287 से मल्टीप्लाई करें आप, हैं? इसके अंदर आपको अगर 20, 25, 30 हज़ार भी कम लगे ये तादाद, तो फिर आप, ये अमेरिका का आलमी इज्तिमा है, इसको आप जो लाखों समझे, इसलिए कि यहाँ तो वीज़े के बगैर आ कोई नहीं सकता, हैं? ये इज्तिमा किसी और मुल्क में होता तो आप फिर मल्टीप्लाई करते। लेकिन बात हुई है कि बिला वजह दीन के मामले में अपने दिल को गंदा करके आप जो अपने आप को जो अल्लाह के सामने अपनी घरेलू भी ख़राब कर रहे हैं, ये ज़्यादती है। खैर फिर दूसरे दिन भी रात अलबत्ता मसूद साहब के हम ठहरते थे, फिर अगले दिन फिर चले जाते थे, रात को लेट नाइट वहाँ से भी निकलते, तो फिर जो है मसूद साहब के यहाँ, तो फिर सुबह दिन में फिर चले जाते माशाल्लाह। तो अगले दिन फिर हज़रत से मेरी मुलाकात हुई, दूसरे दिन भी मुलाकात हुई, फिर अहबाब भी मिले, तो माशाल्लाह तो बड़ा अच्छा उन्वान रहा और वाकई ज़बरदस्त जो है गोया कि ज़िंदगी का तजर्बा रहा कि वाकई अल्लाह वालों की सोबतें और फिर दीन की दावत और दर्द लेके जब चलता है इंसान, उसकी कैफियत ही अलग होती है। फिर ऐसे ऐसे लोग जो एक अरसे से मुझसे मिलना चाहते तो वो वहाँ पर नज़र आ गए, तो वो भी मोहब्बत से मिले। हमारे ये कोरोना मस्जिद के अंदर इमाम होते थे, इमाम हाफिज़ ज़ियाद पिराचा साहब, तो एक अरसे से 15 साल पहले उनसे मुलाकात हुई, तो वो भी वहाँ माशाल्लाह मिल गया। और वो भी कहते हैं मैं दुआएं करता हुआ आ रहा था कि मुफ्ती मुनीर साहब से मुलाकात हो जाए, क्योंकि पहले दिन की मुलाकात वहाँ का मेरी आमद की ख़बरें किसी ने लगा दी मीडिया पे, तो उनका कि मुसाब वहाँ हो जाए, लिहाजा वो न्यूयॉर्क से वो भी वहाँ पहुँचे और माशाल्लाह वहाँ खैर उनसे मेरी मुलाकात हो गई एक अरसे के बाद। और बहुत से ऐसे ऐसे अहबाब मिले जो बस कहते हैं कि एक निस्यान ताक़े निस्यान में ही थे। तो दूसरे दिन भी माशाल्लाह इन सब साहिबजादान से मुलाकात हुई, तो उनके अंदर साहिबजादान में भी एक ख़ास तवाज़ो, एक ख़ास एक मोहब्बत है माशाल्लाह। तो वो मोहब्बत से सब हज़रात मिले, तो बहरहाल बहुत ज़बरदस्त तजर्बा रहा। और यही सोचा कि वाकई
ये मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह का ख़ानदान है कि जिसको अल्लाह तबारक व तआला इस काम के लिए कबूल कर रखा है। और ज़ाहिर है कि जैसे अम्बिया की भी तमन्ना होती है कि अल्लाह हमारी औलादों के अंदर ये कार नबूवत को जारी रख, और अपने लिए बेटा मांगते हैं हज़रत ज़करिया जैसे मांगा। तो मौलाना इलियास साहब की नस्ल और ख़ानदान जब इस काम को लेके चल रहा है तो मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह की रूह कितनी खुश हो रही होगी, कितनी खुश हो रही होगी। ज़ाहिर वहाँ से मुलाकात हुई, फिर उसके बाद फिर पता चला कि वहाँ से कनाडा का नज़म है, कनाडा में इज्तिमा होगा, फिर यूके के अंदर होगा। तो बहरहाल ओवरऑल ज़बरदस्त जो प्रोग्राम रहा। तो मैं तो हमेशा कहा करता हूँ कि मेरे पीर व मुर्शद, मेरे वालिद निस्बती हुस्न औलिया इमामुल अतक़िया हज़रत मौलाना मोहम्मद यूसुफ़ लुधियानवी शहीद रहमतुल्लाह अलैह, वो हमेशा निस्बतों का बड़ा लिहाज रखते थे कि बुज़ुर्गों के साथ निस्बतें हैं जिनकी, फरमाया ये निस्बतों का तो अल्लाह लिहाज रखता है। और आप जो दूर की निस्बतों का भी पता चलता है, ये फ़लाँ के पड़पोते हैं, फ़लाँ के पोते हैं, हज़रत खड़े होकर उसको चूमते थे, ये हज़रत का अजीब अंदाज़ था। तो वही हमने ये सबक हज़रत से सीखा कि निस्बतें, तो ज़ाहिर है ये साहिब निस्बत लोग हैं। मौलाना साद साहब की निस्बतें देखें, फिर उनके साहिबजादों की निस्बतें देखें हैं, मौलाना यूसुफ साहब के वो पड़पोते हुए ये साहिबजादगान, और मौलाना साद साहब गालिबन पोते हुए मौलाना यूसुफ साहब बड़े हज़रत जी के, बड़े हज़रत जी के दौर में जिस अंदाज से आलिमाना और आरिफाना अंदाज से काम फैला है तो उसकी कोई नज़ीर नहीं है। तो कहने का मकसद तो पता चलता है कि वाकई निस्बतों का लिहाज करें तो उस लिहाज करने में भी लुत्फ़ है, उसका भी एक ख़ास मज़ा और चाशनी है जो वाकई आप किसी बड़े की औलादों को जब इज़्ज़त देते हैं उस बड़े की वजह से, तो अल्लाह तबारक व तआला आपको क़ल्बी जो मसरत अता करते हैं वो दुनिया की दौलतों में मिलती नहीं है। तो वो मुझे नसीब हुई माशाल्लाह, और बड़ा अच्छा उन्वान रहा। फिर ये कि और बहुत सी जगहों पे वहाँ शिकागो में जाना हुआ, तो वहाँ भी दुआएं की जाके अल बुरहान एकेडमी में ख़ास तौर पे वहाँ उन्होंने इनवाइट किया, तो वहाँ जाना हुआ। वहाँ के जो चौधरी नईम सरवर साहब ने, और इसी तरीके से वहाँ के जो ज़िम्मेदार मुफ्ती यासिर वाजदी साहब जो है ज़ीदा लुत्फ़ू, उन्होंने हमें जो है इनवाइट किया, तो वहाँ भी माशाल्लाह जाना हुआ। बड़ी शानदार आलीशान जो है वो एकेडमी, बड़े अच्छे उनके इरादे हैं, बड़े हाई उन्वान पे दीन दुनिया के उलूम को लेके चलना चाहते हैं। तो माशाल्लाह आलीशान बिल्डिंग और आलीशान उन्वान वो देखा, बड़ी मसरत हुई कि माशाल्लाह कि अभी भी इस दौर के अंदर भी माशाल्लाह मुजाहिदीन इस्लाम की कमी नहीं है, और हर मैदान में जो है जिहाद के लिए खड़े हैं। तो माशाल्लाह उनसे मुलाकात हुई, तो वहाँ माशाल्लाह बड़ी अच्छी मुलाकात रही। और बाकी अहबाब से तो बहरहाल जो जिन अहबाब से मेरी मुलाकातें हुई हैं, तो मैं उन सब का जो शुक्रगुज़ार हूँ। उन्होंने जिस अंदाज से मुझे मोहब्बतें दी हैं, जिस तरह उन्हें खिदमतें की हैं, ख़ास मसूद इकबाल साहब हैं और दीगर जो अहबाब हैं, सब के लिए मैं दुआ गो हूँ। ज़ीशान मियाँ हैं और उनके भाई हैं उमैद, इन सब ने बहुत मोहब्बतें और खिदमतें की हैं। इन सब के लिए मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उनको बरकत अता फ़रमाए। और इसी के अलावा जिन जिन ने हमारे लिए दुआएँ की हैं, हम सब के लिए दुआ गो हैं, अल्लाह ताला उनको हर तरह बरकत नसीब फ़रमाए। इतना अच्छा वक्त शिकागो के अंदर गुजरा है कि जी चाहता है कि बहुत जल्द दोबारा फिर आप हज़रात से मिलूँ और आप हज़रात की दुआएं लूँ, आप हज़रात की खिदमतें अल्लाह ताला कबूल करे। और ख़ास तौर पर मौलाना साद साहब और उनके साहिबज़ादगान और उनके रफ़क़ा का शुक्रगुज़ार हूँ। उन्होंने जिस अंदाज से मुझे मोहब्बत इज़्ज़त दी है, तो अल्लाह ताला जो है उनका बेहतरीन अजर उनको नसीब फ़रमाए। मैं भी हर तरह उनके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला उनको मज़ीद शब इस तरह तरक्कियाँ नसीब फ़रमाए। और इस तरह के बड़े बड़े इज्तिमा जो हैं वो हर साल जो है अमरीका के अंदर जो है निज़ामुद्दीन मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम मौलाना साद साहब दामद बरकातुहुल आलिया की ज़ेर सरपरस्ती हुआ करें, और ये काम इस तरह दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। मैं हर तरह दुआ करता हूँ ज़ाहिरी बात शुरू फितन से महफूज रहे, हासदों के हसद और दुश्मनों के अदावत से आप सब हज़रात की अल्लाह हिफाजत फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। आमीन। जज़ाकल्लाह खैर हज़रत, बहुत खूबसूरत तरीके से हाईलाइट करने का अपनी सारी रुदात सफ़र की, बहुत शुक्रिया हज़रत।